नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विन टुडे पर एक बार फिर से आप और मैं साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे को डिस्कस करने के लिए। और ये जो मुद्दा है ये रिलेटेड है, बहुत ऑपोजिशन इस बात पे आजकल बहुत लाउड वोकल कर रहा है कि डिस्कशन चाहिए उनको, मणिपुर के ऊपर डिस्कशन चाहिए। रूल 176 वर्सेस रूल 267, आइए देखते हैं क्या है ये और क्यों इन रूल्स के ऊपर इतना हल्ला हुआ है। देखिए इस न्यूज़ को देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में कहा है कि रूल 176 वर्सेस रूल 267, व्हाट गवर्नमेंट एग्रीज टू व्हाट ऑपोजिशन डिमांड्स। मतलब गवर्नमेंट किस चीज़ पे एग्री कर रही है और ऑपोजिशन की डिमांड क्या है, इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इधर देखिए एनडीटीवी 267 और 176 ऑन मणिपुर ऑपोजिशन वर्सेस सेंटर ओवर पार्लियामेंट रूल्स, मणिपुर डिस्कशन इन पार्लियामेंट। Rule 267 gives Rajya Sabha MPs special power to suspend the pre-decided agenda of the House with the approval of the chairman। तो रूल 267 क्या है वो इन्होंने यहाँ पे बताया, लेकिन अभी आप ये देखिए 267 और 176 के बीच में, मतलब ऑपोजिशन कह रहा है कि 267 में डिबेट करो मणिपुर के ऊपर और 176 में सरकार कह रही है कि हम 176 में डिबेट करने को तैयार हैं, 267 रूल के अंतर्गत हम डिबेट करने को तैयार नहीं है। इस तरह का बहुत टाइम तक एक क्लैश चला है। अभी ये देखिए रूल बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, रूल 267 वर्सेस 176 एक्सप्लेन्ड, सेंटर ऑपोजिशन क्लैश ओवर मणिपुर क्राइसिस। अब देखो हुआ क्या था कि जब मॉनसून सेशन का स्टार्ट हुआ था तो राज्यसभा जो था उसमें बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस। देखो जब भी आप अपने हर पार्लियामेंट का एक रूल के अकॉर्डिंग काम होता है, जैसे जीरो आवर है, क्वेश्चन आवर है, उसके बाद में रेगुलर बिल्स पास होते हैं, जो भी पार्लियामेंट का काम है वो अपना संसद अपना काम करती है, सभा अपना काम करती है। लेकिन इस तरह का जब कोई मोशन इंट्रोड्यूस करा जाता है 167 में, 176 में हो चाहे 267 में हो, तो जब इस तरह के जो ये इंट्रोड्यूस करे जाते हैं रूल्स, उससे क्या होता है सदन का जो रेगुलर वाला काम है जो रोज़ हो रहा होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, वो स्थगित कर दिया जाता है, उसका स्थगन हो जाता है। तो वो जो वर्क है वो पूरा पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रूल्स हैं ये राज्यसभा के रूल्स हैं। तो मॉनसून सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस पहले से ही फेस कर रहे थे और इसी बीच में ऑपोजिशन ये डिमांड करता है, सरकार से डिमांड करता है कि मणिपुर की जो क्राइसिस है उस पर इनको डिस्कशन चाहिए और डिस्कशन भी इनको चाहिए 267 के अंतर्गत इनको डिस्कशन चाहिए, इनको 176 में डिस्कशन नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो रूल 267 है ये लोकसभा का रूल नहीं है, ये राज्यसभा का रूल बुक है। राज्यसभा की रूल बुक के अंदर ये कानून एक रूल है 267। ठीक है, लेकिन हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो अब ये जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, तो इन चेयरमैन साहब ने बोला कि इस तरह का मैकेनिज्म, इस तरह का मोशन वगैरह लेकर आने से हमारी पूरी राज्यसभा डिस्टर्ब होएगी, उसका रोज का काम है वो खत्म हो जाएगा। इसकी बजाय सरकार एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्यों नहीं कर लेती है 176 में। तो आप 176 में एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, थोड़ी टाइम का जो डिस्कशन होता है, कम देर का डिस्कशन होता है, वो कर लें। हिंदू के अंदर में भी रूल आता है जिन्होंने पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि रूल 267 क्या होता है, 176 से कैसे डिफरेंट है और ऑपोजिशन जो है वो इसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है कि हमें इसी में डिस्कशन करना है। आखिर 176 से इनको क्या प्रॉब्लम है और सरकार 176 के लिए क्यों राजी है, 267 में उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऑपोजिशन जो है वो नरेंद्र मोदी साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से रेगुलर कह रहा है कि हम मणिपुर में स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट दीजिए और 267 पे अपना 267 के अंतर्गत डिस्कशन करवाइए। और वहीं होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है जो रूल 176 के अंदर होता है, जिस पे सरकार राजी है, डिस्कशन करने को राजी थी। अब आप देखिए रूल 176 क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूं। रूल 176 होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मतलब इसमें पूरा काम बाधित नहीं होएगा। रादर आप ऐसा मानिए कि सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम है जिसमें पार्लियामेंट चलेगी, उसके बीच में एक छोटा सा टाइम निकाल करके दे दिया जाएगा और उस टाइम में वो डिस्कशन होएगा, लेकिन बाकी टाइम पे संसद अपना काम करेगी, राज्यसभा अपना काम करेगी। ये राज्यसभा के अंदर, मैं आपको फिर बता दूं, रूल 176 राज्यसभा का रूल है। ऐसे 267 जो इसमें डिटेल डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन पूरे दिन भी चल सकता है। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि पूरे दिन चलाना ही है, लेकिन ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि आप इसे 2.5 घंटे से ज़्यादा खींच नहीं सकते। ठीक है ना, ये भी रूल नहीं है इसके अंदर में कि आप इसको सिर्फ इतनी देर के लिए लिमिट करो। ये
पूरे टाइम चल सकता है, पूरे दिन चल सकता है डिस्कशन। तो एक डिटेल्ड डिस्कशन, एक लंबा चौड़ा डिस्कशन 267 के अंदर में पॉसिबल है। राज्यसभा और लोकसभा है ना, हवा में गवर्न नहीं होते कि जैसा चेयरमैन ने बोल दिया उसकी मनमर्जी चलेगी, ऐसा नहीं। चेयरमैन का डिस्क्रिशन, चेयरमैन का कंसेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब चीजें जो चलती हैं ये चलती हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो राज्यसभा की अपनी एक रूल बुक है जहाँ पे राज्यसभा के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, और वहाँ के जो भी एमपीज हैं, राज्यसभा के जो एमपीज हैं, वो इन रूल्स को अवॉइड करते हैं। उसी तरह से लोकसभा के अपने रूल्स हैं, और वो लोकसभा में बैठे हुए सारे हमारे प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारे जो एमपीज हैं, वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, अभी जिन अपन रूल्स की बात कर रहे हैं वो रूल्स हैं यहाँ के 267 एंड 176। ये दोनों जो रूल्स हैं ये हैं राज्यसभा की रूल बुक के रूल्स। ठीक है, अब रूल 267 जो राज्यसभा में होता है, अगर ऐसी बात करें कि राज्यसभा में पूरा काम पोस्टपोन्ड हो जाएगा और उसकी जगह पे सिर्फ डिस्कशन चलेगा पूरे दिन भर के लिए, तो क्या ऐसा कुछ लोकसभा में नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। तो लोकसभा में इस तरह का एडजॉर्नमेंट करने के लिए, इस तरह पूरे दिन का काम बंद करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, और इस एडजॉर्नमेंट मोशन के अंतर्गत आप सरकार अपना वो जो काम है उसको बंद करा देगी, और रेगुलर जो लोकसभा का काम है वो बंद हो जाएगा, और रेगुलर काम की जगह पे कोई भी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस अगर कुछ होगा तो उस पर डिस्कशन चालू करा जाएगा। तो 267 में राज्यसभा में और एडजॉर्नमेंट मोशन लोकसभा में इस जैसा होता है। यहाँ देखिए, मैंने इस रूल बुक की कॉपी देखी 167, इसमें डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का जो मैटर है, जो जनहित में है, ऐसा कोई मैटर है, उस पर आपको डिस्कशन करना है, तो 167 के अंदर में ये डिस्कशन करा जाता है राज्यसभा के अंतर्गत। और ये 267 है, इसमें तो पूरा रूल्स ही सस्पेंड हो जाता है। यानी राज्यसभा की रूल बुक में जो रूल्स लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग राज्यसभा का सारा काम धाम चल रहा है, वो सारा काम बंद हो जाएगा, यानी सारे के सारे रूल जो है सस्पेंड हो जाएंगे। और फिर क्या होएगा उसकी जगह? अब राज्यसभा में कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, सस्पेंशन ऑफ रूल्स ही एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, और उसकी जगह आप करेंगे डिस्कशन। आप क्या करेंगे? डिस्कशन। पूरे दिन के लिए वो रूल सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ऐसी चीज हमारे यहाँ पे क्यों लेकर के आ गई है? आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे यहाँ पे क्या होता है। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, जनतंत्र है, जनता राजा है ना। कोई बोले हम राजा, वो राजा, सीएम राजा, पीएम राजा, ऐसा नहीं है। ठीक है, भले प्रैक्टिकली ऐसा होता हो, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है। राजा जो है वो जनता है, जनता राजा है। और जनता राजा क्यों है? क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को, कि मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से ये बंदा लेजिस्लेचर में जाए, ये लोकसभा में बैठे, ये राज्यसभा में बैठे। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में बैठते हैं। अब ये जब वहां पे जाते हैं और ये लोकसभा में बैठे हैं, ठीक है, अब इनका काम है बिल बनाने का, लेकिन इन्हीं में से कुछ चुने हुए लोग होते हैं, इसी लोकसभा में से, इसी राज्यसभा में से कुछ लोग चुन करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद बनाते हैं। जैसे हमारे रेल मंत्री हुए, खाद्य मंत्री हुए, शिक्षा मंत्री हुए, कृषि मंत्री हुए, है ना, डिफेंस रक्षा मंत्री हुए, वित्त विभाग के मंत्री हुए, हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये सब क्या होते हैं? ये बनते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये बहुत सारे लॉज ड्राफ्ट करेंगे। इनका जो डिपार्टमेंट है वो लॉज को ड्राफ्ट करेगा, अलग अलग काम करेगा, और उन कामों को फिर ये इस पूरे लेजिस्लेचर के आगे, हमारी पूरी लोकसभा के आगे ये इसको रखेंगे, पूरे पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को रखेंगे, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी। अब इसका मतलब क्या है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर लोकसभा के जो चुने हुए लोग हैं वो ये कह दें, जैसे अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, अगर आपको ध्यान हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब है? नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है कि यहाँ पर जो लोग, दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि अब तुम्हारी सरकार ही नहीं है, यानी जितने चुने हुए लोग हैं जो लोकसभा के अंदर में 550, उनमें से अब तुम्हारे जो लोग हैं जो तुम्हारे को फेवर करते हैं, जो कहते हैं कि आप पीएम होने चाहिए, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, अब वो लोग बचे ही नहीं है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमें अविश्वास है कि आपके पास सरकार में बहुमत ही नहीं है, और दूसरा कारण ये भी होता है कि आप किसी मैटर पे डिस्कशन करना चाहते हो, सरकार उस बात को अनसुना कर रही है, तो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के कि हमें आप पे विश्वास ही नहीं है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो। ये भी एक रीजन होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अभी जो नो कॉन्फिडेंस, क्या कांग्रेस को पता नहीं था, क्या ऑपोजिशन को पता नहीं था कि बीजेपी की तो पूरी बहुमत है, हम उनकी सरकार तो गिरा नहीं सकते। लेकिन ये एक तरीका था, ये एक मैटर था कि आप सरकार का ध्यान अपने मुद्दों पे खींचें, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। और ये जो सब चीजें होती हैं डेमोक्रेसी में जरूरी है, क्योंकि एक जवाबदेही सुनिश्चित होती है इनसे, है ना। सरकार की एक जवाबदेही तो सुनिश्चित होती है कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, इस तरह से।
तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारा मंत्री परिषद, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लेजिस्लेचर के प्रति, संसद के प्रति। तो संसद के प्रति ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एग्जीक्यूटिव यानी हमारा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जवाबदेही रखता है संसद के प्रति, उनको जवाब देना होगा, क्योंकि हम फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक लक्षण होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल एक्सरसाइज होता है ऑन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, सेंशन मोशन, निंदा प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, जो प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देते हैं उसके बाद में एक वोटिंग होती है जिसे मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं, है ना। मोशन ऑफ थैंक्स के बाद में वोटिंग, कट मोशंस जो लाए जाते हैं बजट के ऊपर, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे यहाँ पे कितनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। फिर एडहॉक कमेटीज होती हैं, ये सब पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। तो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर एक कंट्रोल रखा जाता है, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में वो लोग हैं जिन्हें हमने अपॉइंट करा है, जिन्हें हमने अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। इसमें ऑपोजिशन के लोग भी होंगे, इसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी होंगे, है ना, और इसमें कुछ निर्दलीय लोग भी होंगे, ठीक है। तो ये सब ऑपोजिशन फ्रेम करते हैं। अब एडजॉर्नमेंट मोशन की बात करते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन जैसे मैंने बोला कि लोकसभा में इसका काम क्या होता है कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को डिस्कस करना, ठीक है। 50 लोग होते हैं, वो इसे सपोर्ट अगर करेंगे, इस मोशन पे साइन करेंगे कि हमें ये चाहिए कि संसद का, लोकसभा का काम स्थगित कर दिया जाए, फिर यहाँ पे अपना साइन मार देंगे और फिर इसको अगर स्पीकर को देंगे और स्पीकर इस बात पे एक्सेप्ट कर देता है तो एडजॉर्नमेंट मोशन आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, इसमें सेंसर यानी निंदा का एक एलिमेंट होता है। आप कहीं ना कहीं सरकार की निंदा कर रहे हो और ये सिर्फ लोकसभा के अंदर आता है, और उसका मिनिमम डिस्कशन जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है, मिनिमम, याद रखना। कम से कम 2.5 घंटे तक तो बात करनी ही पड़ेगी, एक बार ये लेकर के आ गए। बाकी पूरे दिन के लिए भी आप स्थगन कर सकते हो संसद के काम का। अब मैंने आपको बोला कि हमारी जो सरकार है वो 176 में डिस्कशन करने को तैयार है। 176 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए 2 घंटे का डिस्कशन होता है जनरली, और 2.5 घंटे से ज्यादा तो आप किसी हालत में जा ही नहीं सकते, यानी ये मैक्सिमम है कि 2.5 घंटे के बाद में सदन अपना पुराना जो रेगुलर काम है वो वापस उठा लेगी और सदन अपना रेगुलर काम करेंगे। ओनली फॉर दिस मच टाइम आप डिस्कशन कर सकते हो। तो ये बहुत कम आवर का डिस्कशन है, और विपक्ष का ये कहना है, ऑपोजिशन का ये कहना है कि 2.5 घंटे के अंदर मणिपुर जैसे सेंसिटिव मुद्दे को डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसको एक पूरा दिन चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का ये मुद्दा है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमें, उसको प्रायोरिटी से हमें उस पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि 176 में डिस्कशन उनको नहीं चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन उनको नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो भी मैटर होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उस पर डिस्कशन करा जाता है। हफ्ते के अंदर 2 दिन स्पीकर अलॉट कर सकता है, एक हफ्ते के अंदर 2 दिन स्पीकर अलॉट कर सकता है। और ये तो ना तो कोई फॉर्मल डिस्कशन होता है, ना इस पर कोई वोटिंग होती है, और ये 1953 से काम में लिया जा रहा है। मतलब सिर्फ आम बातचीत जैसे अपन करते हैं वैसे ही बातचीत होती है, इसमें कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं होता, कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन 267 के अंदर में डिटेल्ड डिस्कशन होता है, वो भी डिस्कशन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। अब आप देखिए शंकर दयाल शर्मा साहब जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट कम चेयरमैन थे, तो जब वो चेयरमैन थे राज्यसभा के, तो उन्होंने इस तरह के 4 डिस्कशंस को अलाउ किया था। भैरव सिंह शेखावत साहब जब हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उन्होंने 3 बार इस तरह के डिस्कशंस को अलाउ करा। हामिद अंसारी साहब जब हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने 4 बार इस तरह के डिस्कशन को अलाउ करा। लास्ट टाइम जब ये यूज हुआ था 2016 के अंदर में 267 को यूज किया गया था, उसके बाद में 267 आज तक यूज ही नहीं करा गया है। इनफैक्ट बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हुए हैं जैसे अरुण जेटली साहब, और ये हमेशा 267 में ही डिस्कशंस लेकर आया करते थे। तो ये एक डेमोक्रेसी सुनिश्चित करने का, जवाबदेही सुनिश्चित करने का, जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर्स है उन पे एक अच्छे से डिस्कशन करके एक नतीजे पे पहुंचने का एक तरीका है। और 267 होगा तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। 267 में हमारे यहाँ पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, यानी एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी, है ना। तो ये है आर्टिकल 267 एंड 176, और मैंने आपको उसको बारे में डिटेल में सब कुछ बता दिया है। राघव चड्ढा साहब भी इसके ऊपर बहुत बोल रहे थे कि उनको वही डिस्कशन चाहिए, और उन्होंने इस बात में बहुत, उनकी रील भी बहुत वायरल हुई है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छे साधन है, और इनको यूज़ करते रहना चाहिए। इनका यूज़ बंद हो जाना
एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की, एक स्वस्थ जनतंत्र की निशानी नहीं है, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। तो ये डिस्कशंस तो होने ही चाहिए और टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। इससे सरकार तानाशाह नहीं होती है, वरना सरकार की तानाशाही चालू हो जाती है, जो तानाशाही होना गलत है। किसी के लिए भी वो तानाशाही हेल्पफुल नहीं होती है। लॉन्ग रन में तानाशाही कभी भी हेल्पफुल नहीं होगी, किसी के लिए भी नहीं होगी। तो तानाशाही ना हो, इसलिए इनको लेकर के आया गया है और हमेशा से इनको यूज़ में लाता गया, तो आज भी इनको यूज़ में लाना चाहिए। तो ये था आज के मुद्दे और थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको सुना। और मेरा चैनल है विन टुडे विद रश्मि, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके सबके साथ में शेयर करिए। मैं आपके लिए जो लेकर के आ रही हूँ कंटेंट बहुत ही फिल्टर्ड कंटेंट है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। एक लाइक वाला जो आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप कुछ एडिशन, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगी। थैंक यू वेरी मच।